चक्का जाम करना पड़ेगा। चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनका आवाजाही भी ठप करना होगा, तभी हमें सरनाधर्म कोड मिलेगा। जब हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए उनके आवास पे पहुंचा, जब हम लोग के द्वारा वहां बातें रखी गई, तब वहां कहा गया कि आप लोग आगे बढ़िए, कि केंद्र सरकार आप भी जाग जाओ, अन्यथा जो हमारा नारा है इस बार अगर सरनाधर्म कोड नहीं तो वोट नहीं, इसको हम लोग साबित करके रहेंगे। आप मनगढ़ंत कहानियां और मनगढ़ंत बातें बनाना छोड़ दो, हमें सरनाधर्म कोड आपको देना होगा। हिंदू नहीं है, हम सरनाधर्मावलंबी है, प्रकृति को पूछते हैं हमें अलग धर्म कोड दिया जाए, इस तरह की आवाज आज विधायकों के द्वारा भी उठाया जा रहा है। ये जरूर ये सच्चाई है कि पूर्व में हमारे कई एमपी एमएलए ऐसे होते थे कि चुनाव में जीत के आते थे, जिनको सरना समाज के द्वारा जनता के द्वारा उनको मदद किया जाता था, उनके लिए दिन रात एक करके उनको जिताया जाता था। लेकिन आज ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे कई उदाहरण है जिनको जनता के द्वारा तन मन धन के साथ में उनको प्रतिनिधित्व चुना जाता है। जब वो लोग चुन के आते हैं तब कहते हैं कि मैं तो अकेला मेहनत किया हूँ, इसमें कौन क्या किया है, आज जीत के आते हैं, ऐसे हम लोगों को ताना बाना देते हैं। तो आप लोग से कहना चाहेंगे कि पूर्व में कई वक्ताओं ने कहा, आज हम लोगों को प्रतिनिधि अगर चुनना है तो ये कमेटी तय करेगा। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरनाधर्म रक्षा अभियान, जिसके बैनर तले आज हम लोग केंद्र तक दस्तक दिए हैं, यहाँ से तय होगा कि कौन प्रतिनिधि को आज हम लोग चुनेंगे, जो हमारी बातों को केंद्र में रखेगा, राज्य में रखेगा, वैसे प्रतिनिधियों को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। आज बेहद खुशी है कि आज हम लोग राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से 5 राज्यों में आज हम लोग सभी को एकजुट कर पाए हैं और सभी लोग आज एक स्वर में बोलते हैं कि सरना कोड देना होगा। हम प्रकृति पूजक है, जिसे हमारे पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मानते आए हैं, और आज हम ऐसे आदिवासी हैं और ऐसे राज्य से आज मैं निवास भी करता हूं जहां से ये पूरे देश को चलाने का काम किया जाता है, जहां से खनिज संपदा, जिसे हम इंग्लिश में मिनरल्स करते हैं, 40% मिनरल पूरे देश के लिए झारखंड से आता है। वैसे जगह से आज झारखंड राज्य को पूरे देश का आदिवासियों का गार्जियन कहा गया है। उस जगह से ये मुहिम को छेड़ा गया जहां से लोग आज उनके इशारे पे से पूरे देश के कई राज्यों से लोग उपस्थित हुए हैं। और आज वैसे राज्य का अगर सम्मान नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से भी कई प्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया, धमकी देना पड़ेगा, हमको रोड में आना होगा। सही बात बोले, रॉयल रोड चक्का जाम करना पड़ेगा। चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनका आवाजाही भी ठप करना होगा, तभी हमें सरनाधर्म कोड मिलेगा। जब हम लोग दिल्ली में उपस्थित हुए, वहां हम लोगों को कहा गया कि हम लोग को जो आदिवासी मामले के जो जनजातीय मंत्री हैं श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, उनको ज्ञापन देना है। जब हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए उनके आवास पे पहुंचा, जब हम लोग के द्वारा वहां बातें रखी गई, तब वहां कहा गया कि आप लोग आगे बढ़िए, लेकिन इस मामले में कोई क्लियर कट जवाब नहीं था। हमारे जनजातीय मंत्री जो आदिवासी हैं उनको कहना चाहिए, मैं उसी झारखंड से निवास करता हूं, वहीं से एमपी बन के आज मैं जनजातीय कल्याण मंत्री हूं, आदिवासी का मामले का मंत्री केंद्र में हो, आप आगे बढ़ो, मैं समर्थन दूंगा। लेकिन एक बात उसने कहा कि ये 2 मिनट का मामला है, अगर साहब ये अगर 2 मिनट का मामला है तो आप क्यों नहीं कराते हो? आपको सरना कोड के लिए, आप खुद एक आदिवासी है जो प्रकृति पूजक है, उनको सम्मान देने के लिए आपको केंद्र में ये बात रखनी चाहिए। और आप 2 मिनट क्या 2 मिनट में आपको दिलाना चाहिए कोड। आप बेकार इस तरह का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं खूंटी के भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे प्रतिनिधि दोबारा उनको अगर खूंटी से टिकट मिलता है तो आप वैसे लोगों को पहचानने का काम करें। अगर आप अभी नहीं पहचानेंगे तो बार बार हमारा शोषण होगा, दोहन होगा और हम हमेशा हारते रहेंगे। मैं वैसे महान महामानव आदिवासी समाज के महामानव बाबा कार्तिक उरांव, जिनके द्वारा एक अथक प्रयास, एक अथक सोच के तहत आज हम लोग सरनाधर्म कोड को निरंतर फिर आगे आंदोलन में लेके चले हैं। आज उनके द्वारा जो कट्टरता दिखाई गई थी, उनके द्वारा जिन बातों को रखा गया था, उसने कट्टरता पूर्वक कहा था, जो लोग हमारे धर्म को छोड़ के
दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमको नहीं चाहिए उनका समर्थन। तो आज ये कट्टरता सबको लानी होगी, तभी हमें सरना धर्म कोड मिलेगा। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, आज हर कामयाबी का रीढ़ नौजवान पीढ़ी होता है, और आज इस समय में ये देखने के लिए मिला है कि नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ चला है और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए दिन रात एक करके आज मेहनत कर रहे हैं लोग। आज हमारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और इस समय में कई तरह की भ्रांतियां हमारे समाज के कई ऐसे अगुवाओं के द्वारा भी फैलाई जाती है, लेकिन आज लोग शिक्षित है। रवि भाई ने धार्मिक जानकारी बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को बताई है। आज हमारे लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे दिल्ली जैसे शहर में रह के कई बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो हमारे लोग, हमारी कई बहनें हैं, कई भाई लोग हैं जो यहाँ शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ जब बैठक होती है तब हम लोग यही चर्चा करते हैं कि हम लोग जमीनी स्तर का काम करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, परंपरा संस्कृति को बताने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है, आप लोग लेखनी का क्षेत्र में आगे बढ़े, आपको लिखना होगा। और जिस दिन हम लोग अगर कोई युवक के लिए कोई प्रोग्राम करेंगे, उनको कोई जानकारी देना होगा, उस समय आप लोगों को बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा, आपकी बातों को लोग अमल करेंगे। आज इस समय से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे माननीय धर्मगुरु धर्मगुरु श्रीमान बंधतिगा जी का, जिनके नेतृत्व में आज कई राज्यों में, कई देशों में ये सरना धर्म का प्रचार प्रसार और ये सरना झंडा का परचम लहराया है। निश्चित रूप से इसमें मैं कहना चाहूंगा, इसके जितने अनुषंगी संगठन है, जितने अगुवा है, ना जाने आज हमारे कितनी बहनें भी इस आंदोलन में शामिल होके किसकी शादी भी नहीं हुई है। आज वैसे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरना धर्म के प्रति कट्टरता है, अपने समाज को कैसे जागरूक करना है, अपने परंपरा संस्कृति को कैसे बचाना है, इसकी चिंता है। इसके लिए आज लोग कई राज्यों में जाकर अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। आज मैं असम के भाइयों को बधाई देना चाहूंगा, जहां कई साल से हमारे लोग चाय बागान को चलाने का काम करते हैं। बंगाल के भाइयों को बधाई देना चाहूंगा, जिसके द्वारा आज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर असम की मैं बात करूं तो वहां जो सरकार चलती है, चाय बागान से 30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। आज वहां हमारे लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया। क्या कारण है? आज हम लोग वैसे देश में निवास करते हैं जहां के मूल निवासी है, यहाँ के प्रथम नागरिक है। इसे मैं नहीं बोलता हूं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। आज वैसे आदिवासियों को धर्म कोड नहीं, देहाती में बोलते हैं कि जो देश के हम निवासी, जे देश कर हम निवासी ही, जब दूसर देश से ही आल है, सबके सुइया भूया जैसा जगह देके हिया बसाए दिले, और आज बसाए वाला के हिया देश से बाहर, ये कहाँ कर नीति है? हम मानी ले कि देश गुलाम रहे, एक समय आजाद भी होलक, लेकिन आजाद होल कर बाद में हिया सब धर्म के मान सम्मान देवल गेलक। लेकिन आज जे मन हिया दूसर जगह से अवाल जितना भी जाति धर्म को वाला के बसाए दिला, सबके धर्म कोड देवल गेलक, अरे हे पुरखा मन के नहीं देवल गेलक। आज क्या कारण है कि आपने जिसको बसाया, जिसको आप लोगों ने जगह दिया, जमीन दिया रहने के लिए, आज वो लोग यहाँ शासन कर रहे हैं। आज हमारे पुरखों ने विरासत में, जब राजा राजवाड़ नहीं थे, उसी समय से जो व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाया, पढ़ा व्यवस्था बनाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी और नकार नहीं सकता है। वहां का जो निर्णय होता है, आप लोग देखे होंगे कई ऐसे केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट उसे भेज दिया कि आप इसे पढ़े के माध्यम से आप इसको निर्णय करो, इसका निर्णय यहाँ नहीं हो सकता है। तो हमारे पुरखे काफी बुद्धिमान थे। तो आप लोग से कहना चाहूंगा, आज उन पुरखों को सम्मान देने के लिए हमको सरना धर्म कोड चाहिए, इसलिए आपको आगे आना होगा। आज हम ऐसे महापुरुष के संतान हैं जो इस देश की आजादी के लिए प्रथम पंक्ति में रह के लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये बात का दुख भी है, जब इतिहास लिखा गया तब यहाँ आजादी का जिक्र 1857 में किया जाता है। एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे आदिवासी प्रणेता, अमर शहीद वीर बुधु भगत, जिसका जन्म 1792 में होता है और उसका कार्यकाल 1832 तक था।
और यहाँ उसका आंदोलन को भुला के 1857 लिखा जाता है। ये क्या है? जब आजादी का संकेत मिलता है तभी से आदिवासियों के यहाँ से बाहर से भगाने का प्लानिंग किया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप जागिए, आगे बढ़िए और हम लोगों को सरना धर्म कोड निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक आगाज झारखंड प्रदेश से कर चुके हैं, जिसका आप लोग साक्षी हैं। 11 नवंबर 2020 को झारखंड सरकार मजबूर होके विशेष सत्र बुला के वहां से सरना धर्म कोड का बिल को पारित कर केंद्र को भेजने का काम किया है। इस बात को भी कई लोगों ने टिप्पणी करने का काम किया कि वहां से राज्यपाल का साइन नहीं हुआ, हस्ताक्षर नहीं हुआ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अगर कोई राज्य सरना धर्म कोड का बिल को पारित नहीं करेगा तो हम लोगों को सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा? महाराज, आपने जैन धर्म मानने वालों को 40,25,000 में कोड दे दिया, जिनकी जनसंख्या आज पूरे देश में 44 लाख है। हम सिर्फ लिखे हैं 50 लाख। पूरे देश में तो हम 15 करोड़ पहुंच गए। मैं मानता हूं कि 4 करोड़ हमारे सरना धर्मावलंबी जो धर्मांतरित कर चुके हैं। हम उन 12 करोड़ सरना धर्मावलंबियों को आत्मसम्मान के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आपको आगे आना होगा। और मैं एक चेतावनी भी देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार, आप भी जाग जाओ, अन्यथा जो हमारा नारा है, इस बार अगर सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं, इसको हम लोग साबित करके रहेंगे। आप मनगढ़ंत कहानियां और मनगढ़ंत बातें बनाना छोड़ दो, हमें सरना धर्म कोड आपको देना होगा। आज इस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं जिसकी अपनी सारी व्यवस्था है। आज हमारा समाज जो साक्षात प्रकृति को पूजता है, साक्षात लक्ष्मी को पूजता है, किसी भी बनावटी चीजों को विश्वास नहीं करता है, तो आज साक्षात चीजों को प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को सरना धर्म कोड चाहिए। आज सबको अलग अलग कोड दिया गया, सबके लिए अलग अलग न्यास बोर्ड बनाया गया, तो आज हम लोगों को भी सरना धर्म कोड चाहिए, क्योंकि हमारे विकास के लिए भी अलग से न्यास बोर्ड बनना चाहिए। सरना धर्म कोड मिलेगा, पूरे देश को आदिवासियों का जो जनगणना है, सही आंकड़ा है, पता चलेगा। तो ये आप आंकड़ा छुपाने वाला काम क्यों करते हो? हमारी आंकड़ा को आपको सामने लाना होगा। और आज आप लोग को पता होगा, कई साल पहले ही परिसीमन के खेल भी चलने लगे। आज झारखंड राज्य से हम लोग आए हैं, झारखंड राज्य में भी परिसीमन का खेल चला, और ना जाने वहां परिसीमन अगर लागू होगा तो कितने सीटें जो हाँ आदिवासियों के लिए आरक्षित है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी लड़ाई लड़ना होगा। आदिवासी बहुल राज्य के नाम से कई राज्य अलग हुए हैं, जहां पेशा कानून नहीं लागू है, CNT एक्ट जैसा कानून लागू हुआ, लेकिन उसको भी छेद करने का काम किया जाता है। आज ऐसे प्रख्यात मानव शास्त्री को आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से कई संशोधन को तोड़ने के लिए, वो संशोधन को रोकने के लिए ना जाने कितने संगठनों को आहुति देनी पड़ी, उसकी बलिदानी पे कई संशोधन को रोकने का काम किया गया। मैं उन तमाम संगठनों के तमाम पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा और अंतिम समय में कहना चाहूंगा, हमारे तमाम बहनों को, हमारी माताओं को विशेषकर बधाई देना चाहूंगा, जो इतिहास भी दर्शाता है कि हमारे समाज का विकास में हमारी माताओं का, हमारी बहनों का विशेष योगदान है। और जिस तरह से आप लोग अभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे आगे अगर किसी भी आंदोलन में खड़े होते हैं तो हमारी माँ खड़ी होती है, हमारी बहनें खड़ी होती है। उन बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहेंगे आप लोग से। आज जिनकी बलिदानी से इस देश में लोग आजादी के बाद राज कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि अगर हम यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के प्रकृति प्रेमियों को अगर हम नकार के चलेंगे तो हमको चलना मुश्किल होगा। इसका इतिहास हमारे पुरखों ने लिख दिया है। अंग्रेज जब यहाँ शासन करने आए थे तब उनको पता चल गया था कि यहाँ आदिवासियों को लड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको पकड़ना मुश्किल है। ये साबित कर चुके हैं। आज भी वही आदिवासी के, वही पुरखों के हम संतान हैं। आज भी हम उसी तरह लड़ेंगे और उसी तरह सरना धर्म कोड के लिए और अन्य हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। पुनः यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का अभिवादन और आभार प्रकट करते हुए पुनः सबों को जोहार। जय धर्मेश। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।